मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं। जॉन बाइडेन जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ऐसी स्थिति पैदा करके जा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में विश्व में हाहाकार देखने को मिले। हो सकता है कि विश्व में परमाणु हमले देखने को मिले। वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रहा हो, वर्ल्ड वॉर सेकंड रहा हो, सबके सबकी रूट कहां जुड़ी हुई है? यूरोप में, पश्चिमी देशों में। जिन्होंने कहा है कि जो तुमने किया है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब मुझे परमाणु बम छोड़ने ही पड़ेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, बात ऐसी है कि जाओ हमारी मिसाइलों को आप रूस के अंदर भी फेंक दो। क्या बात बता रहे हो? अभी तो ट्रंप है राष्ट्रपति। नहीं, ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति बनेंगे। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं। जॉन बाइडेन जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ऐसी स्थिति पैदा करके जा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में विश्व में हाहाकार देखने को मिले। हो सकता है कि विश्व में परमाणु हमले देखने को मिले। हो सकता है विश्व युद्ध की तरफ निकल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध कराने का पूरा ठेका या तो पश्चिमी देशों ने ले रखा है। कभी तुमने आज तक सुना कि कोई एशिया का देश हो उसने कोई गड़बड़ की? वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रहा हो, वर्ल्ड वॉर सेकंड रहा हो, सबके सबकी रूट कहां जुड़ी हुई है? यूरोप में, पश्चिमी देशों में। मैं अमेरिका को भी पश्चिमी देश मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के जैसा रहना सहना, सब कल्चर वल्चर उसी तरीके से है। तो आज की स्थिति यह है कि जॉन बाइडेन साहब कुछ ऐसा कर गए कि दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। क्या हुआ है, क्या है मामला, विस्तार से समझिए। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर पुतिन साहब, यह तस्वीर है पुतिन साहब की, जिन्होंने कहा है कि जो तुमने किया है, क्या किया है, बने रहिए बताऊंगा। उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अब मुझे परमाणु बम छोड़ने ही पड़ेंगे। इस कहानी के विस्तार से जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। मेरे पीछे तस्वीर देखिए। यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टीमर हाल ही में पिछले कुछ दिन पहले ही अमेरिका गए थे। अमेरिका जाकर बैठक हुई। बैठक होकर बोले कि भाई साहब देखो, बात ऐसी है कि हम ठीक ठाक सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन क्या हम हमारे द्वारा बनाई गई जो मिसाइलें हैं, क्या हम उसे परमिशन ये दे दें कि भैया यूक्रेन भैया जाओ मिसाइलें रशिया में फेंक दीजिए। फिर सर सपोर्ट दे रहे हैं तो क्या यूक्रेन मिसाइल चला नहीं रहा है? क्या चला रहा है। जो भी ये देश सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे द्वारा जो दिए गए हथियार हैं, मिस्टर जेलेंस्की साहब, मिस्टर यूक्रेन भैया जी, आप एक काम करना कि इनको रशिया की अंदर बाउंड्री मत फेंकना, क्योंकि अगर तुम इसे रशिया की बाउंड्री में फेंकोगे तो बहुत सारे पुर्जे मिलेंगे। रशिया कहेगा कि अरे ये तो अमेरिकन मिसाइल है, अमेरिका तो ब्रिटेन की मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ब्रिटेन हम पे हमला करा रहा है, ये नाटो देश हैं। इसका अर्थ ये होगा कि वो हम ये मान लेगा, पुतिन साहब ये मान लेंगे, रूस ये मान लेगा कि ये सारे देश मिलकर मुझ पे हमला कर रहे हैं, एंड इट वाज द ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि तुम खूब वेपन चलाओ, हमारे दिए गए हथियारों का खूब इस्तेमाल करो, हमारे पैसे का खूब इस्तेमाल करो, लेकिन ये हथियार रूस की सीमा में अंदर नहीं जाने चाहिए। अगर कोई रूस की सेना तुम्हारे देश में घुस गई है तो वहां पर आप हमारे हथियारों से उसको मारो। यह बात पिछले 2-3 महीने के अंदर हुई। 2-3 महीने की घटना है ये, लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया इस बात को कि जब ये बात हुई। तो जब दोनों देशों के बीच में बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि भैया हम ये कह रहे हैं कि प्लीज गिव द परमिशन टू यूक्रेन। उन्होंने कहा कि ना ना ना, चुप रहो, ऐसे में पुतिन भड़क जाएंगे और दुनिया विश्व युद्ध में आ जाएगी। तब तक शायद इनको लगता था कि ये चुनाव जीत जाएंगे। खेल बाबू भैया सब राजनीति का है। लेकिन जैसे ही इनकी हार हुई, ट्रंप साहब जो है वो बन जाते हैं राष्ट्रपति। ये कंफर्म हो गई बात कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, बात ऐसी है कि जाओ हमारी मिसाइलों को आप रूस के अंदर भी फेंक दो। क्या बात बता रहे हो? अभी तो ट्रंप है राष्ट्रपति। नहीं, ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति बनेंगे। अभी जॉन बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी है कि वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जिसे ATACMS कहा जाता है, इस मिसाइल को रूस में जाके फेंको, कि अंदर तक रूस में जाके मिसाइल को फेंक दीजिए। इसी बात के लिए कवायद चल रही थी कि भैया कोई भी नाटो देशों को द्वारा दिया कोई भी हथियार भैया रूस के अंदर नहीं आना चाहिए। रूस ने पहले इस बात को साफ कर चुका, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि नाटो देशों ने मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। और अभी तो मैं यूक्रेन से कार्रवाई कर रहा हूं, यूक्रेन के खिलाफ।
लेकिन अगर नाटो देश मेरे सामने आए तो फिर एक बड़ा दुश्मन मेरे सामने होगा, फिर मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। क्या है वो हिसाब? कि हो सकता है मैं आपकी इन कार्रवाइयों का जवाब न्यूक्लियर वेपन से दूं। फिर ये समझ लेना। और आप सभी जानते हो न्यूक्लियर वेपन का कोई भी गड़बड़ हुई नहीं दुनिया में, और दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर, और आज कमोबेश ऐसी स्थिति आ चुकी है। मेरे पीछे आप एक चार्ट देख सकते हो, जिस चार्ट में साफ लिखा है कि भाई कौन सा देश यूक्रेन को कितना सपोर्ट कर रहा है। यूएस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, उत्तराखंड, यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड, ये कंट्रीज हैं टॉप 10 जो 31 अगस्त 2024 के आंकड़े के तक के अनुसार जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। इसमें हथियार शामिल हैं, हथियारों की कीमत शामिल है, वो बात भी शामिल है जो पैसा दिया जा रहा है, और अब इस मिसाइल को यूज करने की परमिशन भी दे दी गई है। यहीं से असली टेंशन शुरू हुई। पुतिन साहब आज से 1.5-2 महीने पहले इस बात की शंका जाहिर कर चुके थे कि देखो मैं आपको बता दूं कि साहब ये जो गए हैं ना कीर स्टीमर साहब, अगर वहां पर इन्होंने ये परमिशन दी यूक्रेन को कि जाओ मेरे द्वारा दिए गए, मेरे से अर्थ है ब्रिटेन के द्वारा, मेरे से अर्थ है यूएसए के द्वारा दिए गए हथियारों को रशिया के अंदर फेंक दो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तुरंत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करूंगा। अभी तक मेरी पॉलिसी यह है कि हम बहुत ज्यादा इस पर हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर पॉलिसी का, लेकिन मैं इस पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा हूं। इस पॉलिसी में मैं क्या जोड़ने जा रहा हूं, यह उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जोड़ दिया है। कि क्या जोड़ा है वही एक बहुत बड़ा रहस्य है, कि अगर इनकी मिसाइलें मेरे देश में गिरी तो फिर मैं अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करूंगा। क्या बदलाव करूं इस पर बने रहिए, यही रहस्य है। लेकिन डर जो था वो सच साबित हुआ, और डर सच साबित हुआ तो ATACMS मिसाइल रशिया के अंदर चली गई। ये बात अब कंफर्म हो गई, और जैसे ये बात कंफर्म हुई तुरंत पुतिन साहब ने कहा कि लाओ वो डायरी। कि कौन सी डायरी साहब? कि वो डायरी लेकर आओ जिसमें मेरी बातें लिखी हुई हैं कि हम हमला कब कब करेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि देखो मैं अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहा हूं। पॉलिसी में बदलाव में उन्होंने लिखा कि अगर रूस पर कोई ऐसा देश हमला करता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जैसे कि यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी चीज हमारे पास आती है जो हमें शक लगे कि भाई साहब उसका हथियार, मतलब यूक्रेन ने हमारे ऊपर हथियार फेंका और वो हथियार ऐसे देश से बिलोंग करता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, जैसे कि ATACMS मिसाइल, वो यूक्रेन ने रूस में फेंकी। वो मिसाइल कहां की है? यूनाइटेड स्टेट्स की। भाई वो तो न्यूक्लियर पावर वाला देश है ना, और रैंक 2 रखता है। ऐसी स्थिति में मैं ये मान लूंगा कि वो देश जिसके पास परमाणु हथियार हैं, जो कि अमेरिका हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, मैं मान लूंगा इस बात को कि इन देशों ने मेरे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। और मैं आपको बता दूं, मैं ये लिख रहा हूं कि जाओ फोड़ दो बम, ये नाटो देश ऐसे नहीं मानेंगे। ऐसे केस में न्यूक्लियर डेटरेंस की जो पॉलिसी है, जो मैं अपने आप को बचाना चाहूंगा, ऐसे में मैं अपने बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं न्यूक्लियर हमला भी कर सकता हूं। और इस बात की पूरी संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में शायद रशिया फटाफट न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दे। ये हो सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, आज से पहले जब ये युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि अब तो उसको 1000 दिन पूरे हो गए युद्ध को, इससे पहले हुआ यह था कि अमेरिका और रूस एक संधि में थे, जिसे स्टार्ट संधि कहते थे। दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन चेक करते थे, गिनते थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन को नाटो देशों ने सपोर्ट करनी शुरू करी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूके का, जर्मनी का, इनका सपोर्ट सामने आया। इस सपोर्ट के बाद पुतिन ने कहा कि भाड़ में जाए संधि, स्टार्ट संधि को कैंसिल करो। जो हमारे खिलाफ संधि की बातें करते हैं वो हमारे ही खिलाफ हथियार बेच रहे हैं यूक्रेन को। बेचो हथियार। एक भी मिसाइल गिरी ना तुम्हारी तो मैं इसे नाटो देशों के खिलाफ क्या मानूंगा, नाटो देशों का अपने खिलाफ वॉर डिक्लेयर मानूंगा, और फिर मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगा। यह समझ लीजिए, यह पॉलिसी में क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो न्यूक्लियर वार्निंग ये दे दी गई है, और इस बात की संभावना है। व्हाट आर द एक्सपर्ट्स सेइंग? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके की अब हरकत हुई है, वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। ये बात सच है। वर्ल्ड वॉर के लगभग हम मुहाने पे खड़े हैं। एक रशियन डिफेंस एक्सपर्ट का तो साफ कहना है कि ये मान लो कि द वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड। कोई भी युद्ध ऐसे ही शुरू होता है, धीरे धीरे करके सारे देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हाँ भाई आ गए सभी लोग, आ गए सभी लोग, थम। ऐसे लड़ाई नहीं होती है, एक एक करके देश इन्वॉल्व होते हैं। और अमेरिका, नाटो कंट्रीज नाउ इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस वॉर अगेंस्ट रशिया। नाटो, अमेरिका
अब जिस तरीके से उनके हथियार रूस में आ रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि भैया इनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। कितनी खतरनाक ये बात है, मैंने बताया कि न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी के तहत बदलाव किया गया। कितनी खतरनाक ये बात है, इसकी खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि रशिया के पास लगे बहुत सारे देशों ने इमरजेंसी से जैसे हालात डिक्लेयर कर दिए। उन्होंने कहा कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। जब तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, तो काहे बता रहे हो कि न्यूक्लियर बंकर बनाइए। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब देशों ने साफ कर दिया कि भाई अपने देशों के साथ अपनी जो आबादी है कि भैया जुगाड़ कर लो खाने पीने का, कभी भी झगड़ा हो सकता है। और ये सभी देश नाटो देशों के मेंबर हैं। पता रिपोर्ट ये कह रही है कि इन देश जो देश हैं, इनके लोगों ने मेडिकल दवाइयां, इमरजेंसी की मेडिकल जो दवाइयां हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, साथ में परमाणु बंकर बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि बाइडेन साहब का एक स्टेप, पुतिन साहब का अपनी डॉक्ट्राइन चेंज कर देना। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कल को परमाणु हमला हो जाए या कल को यह युद्ध आप देश आपस में बिल्कुल डायरेक्टली आमने सामने आ जाएं, मेरे प्यारे साथी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। द बैकग्राउंड हैज रेडी, बैकग्राउंड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। क्यों बाइडेन साहब ने जाते जाते ऐसा काम कर दिया? लोग ये कह रहे हैं कि बाइडेन साहब ने यह काम इसलिए किया है कि जैसे ही जो यूक्रेन से मिसाइल कहां जाएंगी, जैसे ही यूक्रेन की ये मिसाइलें कहां पहुंचेंगी, रशिया पर दबाव पड़ेगा। और आने वाले समय में जब युद्ध बंद होगा, जब सौदेबाजी होगी, तो ये एक वार्निंग मानी जाएगी कि देखो सुनो, मिसाइलें दी थी कि हाँ दी थी, तबाह कर देंगे तुम्हारा रशिया, चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा कि शायद उनका ये एक्ट भविष्य में सौदेबाजी के काम आ सकता है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि रशिया किसी सौदेबाजी से मानेगा? वो देश जो इतना लंबा युद्ध लड़ चुका और आज भी रशियन इकोनॉमी कोई खास पीछे नहीं गई है। जान माल की हानि हुई जरूर, लेकिन रशिया ठीक ठाक व्यापार और देशों से कर रहा है। और आप समझिए, इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया एक नया आकार लेती दिख रही है। पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं, भारत शामिल है, चीन शामिल है, ईरान शामिल है, नॉर्थ कोरिया शामिल है। ऐसे ऐसे देश खुलकर खड़े हैं रशिया के साथ। तो आपको यह समझना चाहिए था, नाटो कंट्रीज, आपको ये समझ चाहिए था, यूक्रेन को ये समझाना भी चाहिए था। हालांकि युद्ध बहुत खराब बात है, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन ये इन देशों को समझना चाहिए जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं कि जो गोल आपने बनाया था दबाने का कैसे? व्यापार से। दबाने का कैसे? अलग थलग करने से। वो गोल आपका अभी तक तो कामयाब हो नहीं पाया है, ये समझ लीजिए। और पुतिन साहब जिन जिन देशों की यात्रा कर सकते हैं, जिनकी वो करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में वो उन देशों की यात्रा भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एजेंडा पूरी तरीके से अमेरिका का फेल होगा। ऐसी स्थिति में जब ट्रंप आ रहे हैं, एलोन मस्क आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, मामले को सुलझाएंगे, ऐसी स्थिति में एक इस कैटलिस्ट आग में घी लगाने जैसी स्थिति क्यों पैदा कर दी जब सब ठीक चल रहा था? ठीक चलने का अर्थ आप ये नहीं कह सकते सर कहां ठीक चल रहा था, युद्ध तो चल रहा था। ठीक का अर्थ है कि शायद पूरी दुनिया में, भारत भी कोशिश कर रहा है कि शायद सहमति बन सकती है, दोनों लोग युद्ध रोक सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध को रोकने के लिए एक समझौते की जरूरत है। और वो समझौता दबाव से नहीं, वो समझौता नियत से होगा। तो नियत बनाने की कोशिश की जा रही थी, शायद ये घटना उस नियत को हल्का सा पीछे की तरफ खींच सकती है। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी बेहतर लगी। कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा इस बात को कि आपको जानकारी कैसी लगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।